नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं 50 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जीके के सेक्शन में हमेशा पूछे जाते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, निम्नलिखित में से सामान्य तौर पर प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसकी साइज़ क्या होती है। तो सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली जो डिस्क होती है वो लगभग 312 इंच की उसकी साइज़ होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्न में से किसका स्थान नहीं है। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में इनमें से स्थान नहीं है, वह है उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नोक्त परिपथों यानी कि सर्किट में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र यानी कि मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। तो इन सर्किट परिपथों में से कंप्यूटर में स्मृति यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाने वाला डिवाइस है फ्लिप फ्लॉप। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में मौलिक प्रायोगिकता के लिए ए एंड डी का प्रयोग करते हैं। तो ए एंड डी जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ए एंड डी जो है जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट से रिलेटेड है ये, और यह जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी दूर संचार की मूल्य जुड़ी सेवा नहीं मानी जाती है। तो दूर संचार की मूल्य जुड़ी सेवा नहीं मानी जाती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को यानी कि इंट्रोडक्शन जो देता है उस वेब पेज को इनमें से क्या कहते हैं। तो किसी भी संगठन के इंट्रोडक्शनी वेब पेज इंट्रोडक्टरी वेब पेज को हम कहते हैं होम पेज। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ईमेल का जनक किसे माना जाता है। ईमेल का जनक किसे माना जाता है। तो रे टॉमलिंसन ईमेल के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप सृजित किया जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के जनक हैं इनमें से टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। पहली कंप्यूटर भाषा इनमें कौन सी है जो विकसित की गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहली कंप्यूटर भाषा जो है फोर्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं। तो डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए हम उसे विरलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विरलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विशिष्ट के अनुसार किसी पीसी के सीडी रोम ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पीसी के सीडी रोम ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है इनमें से किसके। तो ऑप्शन नंबर बी डाटा अंतरण दर के लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से डाटा अंतरण दर विशिष्ट के अनुसार किसी पीसी सीडी रोम के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, टेली टेक्स्ट किसे कहते हैं। टेली टेक्स्ट इसमें से किसे कहते हैं। आपके पास में ये चार ऑप्शन हैं। टेली टेक्स्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समाचार और सूचना की विषय वस्तु को टीवी पर प्रदर्शित करने पर फ्लैश करना जो है वो टेली टेक्स्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क कौन सा है जो जीएसएम टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है। तो जीएसएम टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है वह इनमें से है ऑप्शन नंबर बीपीएल मोबाइल। राइट आंसर हो जाएगा बीपीएल मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी। तो वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना जो है यह टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार के डाटा के भंडारण की पद्धति होती है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है यह प्रकाशिक डाटा भंडारण की पद्धति होती है। WLL का पूरा नाम क्या होता है। राइट आंसर क्या है। तो वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। WLL का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर HCL इन्फोसिस्टम। HCL इन्फोसिस्टम जो कंपनी है इसने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। नैनो टेक्नोलॉजी उन पदार्थों से संबंधित है जिसकी विमाएँ कैसी होती हैं? तो नैनो टेक्नोलॉजी उस पदार्थ से संबंधित है जो 10 के ऊपर -9 की घात मीटर तक जिसकी विमाएँ होती हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? तो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप जो है आमतौर पर ये बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को MIPS से नापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? तो एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की जो विशेषता होती है, ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूज़र द्वारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। NIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NIS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर। अगला क्वेश्चन है सी किसकी भाषा है या सी कैसी भाषा है? तो सी जो है एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन है 14 इंच के टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर में 14 इंच की विमा मॉनिटर का विमा होती है, तो वो विमा जो है जो 14 इंच की टीवी या मॉनिटर में होती है उसके संग स्क्रीन की विकर्ण की लंबाई मतलब डायगोनल जो लंबाई होती है वो 14 इंच होनी चाहिए, तो सिस्टम 14 इंच का माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 की अगर बात करें तो इसमें भारतीय भाषाओं के लगभग 49 फ़ॉन्ट हैं। राइट आंसर हो जाएगा। क्लिक जैकिंग क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो क्लिक जैकिंग जो है वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने हेतु फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई कौन सी है? तो डेटा के प्रेषण को मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त इकाई बिट प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। ग्रुप वेयर क्या होता है? तो ग्रुप वेयर एक सॉफ्टवेयर पद्धति है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है सांख्यिकी क्षेत्र में अधिक प्रयोग होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में जो है वॉल्व प्रयोग किए जाते थे। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसे हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। एक विसल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है किसका? तो ये जो है स्वीडन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन सा है? तो इसे हम ऑप्शन नंबर आउटलुक के नाम से जानते हैं। HTML में नो शेड प्रतीक किसका है? तो HTML में नो शेड जो है यह रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत कौन से हैं? तो असेंबली भाषा में म्नेमोनिक्स राइट आंसर हो जाएगा। म्नेमोनिक्स राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। HTML में तथा टैग किस में परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं? तो HTML में तथा टैग जो हैं पृष्ठभूमि में परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो ये सभी स्टोरेज में उपलब्ध होते हैं। निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंपाइलर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा जो है यह सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र भारत में कहाँ स्थापित है? तो यह बेंगलुरु में स्थापित होना तय है। MS एक्सेल टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई है? तो इंटेल के द्वारा MMX टेक्नोलॉजी जो है प्रारंभ हुई है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन पदार्थ की बनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? तो 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारण में शुरू में अंकीय संकेतों के रूप में अनुरूप में बदल देती है? तो इसे हम कहते हैं मॉडेम। राइट आंसर हो जाएगा।
सीडी रोम डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है? तो लेज़र किरण की ज़रूरत होती है। निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को एक ऐसे अंकीय आंकड़े में बदल देता है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है? तो उसे हम स्कैनर कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 50 कंप्यूटर के प्रश्न। आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।